नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज एक नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ फिर से उपस्थित हूँ। तो आज मैं आया हूँ बोकारो ज़िला के पिंडराजोरा मंडल भाजपा के अध्यक्ष सनातन सिंह जी के घर। और आइए, चुनावी माहौल में इस समय मैं आया हूँ तो इनसे थोड़ा जानकारी लेता हूँ कि चुनाव को लेकर क्या माहौल है और भाजपा राष्ट्र हित के लिए और झारखंड के लिए खास करके क्या करेगी और क्या कर रही है, और किस प्रकार का कैंडिडेट इस प्रकार हमारे जो धनबाद लोकसभा है किस प्रकार कैंडिडेट मिला है, और वो किस तरह से उनका पहले का बैकग्राउंड है और आगे क्या कर सकते हैं, वो सब जानकारी आज पूछेंगे इनसे। जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनको लोग चमचा या गुलाम इस तरह से बोल के संबोधित करते हैं, लेकिन जो भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं उनको भक्त बोल के संबोधित किया जाता है, अंधभक्त बोल के। ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए, सबसे पहले तो हम भगवा गब्बर चैनल को जय श्री राम, जोहार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये राष्ट्र के सर्वोपरि पार्टी है। ये देश हित में काम करती है, इसीलिए राम भक्त और देशभक्त कहा जाता है। तो क्या देशभक्त केवल भाजपा में ही है और सी पार्टियों में नहीं है? और सी पार्टियों में नहीं है, भाजपा में ही है। अच्छा, और एक चीज नई बात सामने आई है कि लोग बोल रहे हैं कि जयराम महतो के आंदोलन के डर से इस बार धनबाद लोकसभा में लोकल को टिकट दिया गया है। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही मिशन था कि इस बार ओबीसी चेहरा को धनबाद लोकसभा से उतारने का पहले से ही रायशुमारी चल रहा था। मोदी जी जो पहली सरकार उनकी बनी तो लोगों को बहुत उम्मीद थी कि पहली बार जब भाजपा की सरकार बनी है तो राम मंदिर बन जाएगा। लेकिन जब सरकार का जब कार्यकाल 5 साल जब पूर्ण होने वाला था तो लोग बोल रहे थे कि अब दोबारा मोदी जी को नहीं लाना, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के नाम से वोट लिया लेकिन मंदिर नहीं बनवाया। तो दूसरी बार उनकी सरकार आई, उन्होंने मंदिर बनवा दिया, तो अब उनका विरोध हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया वोट लेने के लिए, बहुमत लाने के लिए, जबकि मंदिर मोदी जी ने नहीं बनवाया, हिंदुओं के चंदे से बना है मंदिर। तो लोग मोदी का विरोध करते करते मंदिर के विरोध तक आ गए। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, वो विरोध करने वाला विपक्ष का काम ही विरोध करना है ना। वो लोग राम पे आस्था रखता है न धर्म में विश्वास करता है। वो लोग को खाली राजनीतिक रोटी सेकना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके जो कार्यकर्ता हैं वो राम भक्त है और राम को लेकर राजनीतिक नहीं करती है, ये विपक्ष करता है। सभी पार्टियों को, राजनीतिक पार्टी मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ मंदिर को लेकर। क्या मंदिर बनाने से ही बहुमत मिल सकता है? अगर मंदिर बनवा देने से बहुमत मिल जाता तो बाकी पार्टियां मंदिर क्यों नहीं बनवा रही हैं? ऐसी बात नहीं है। एक राम मंदिर 500 साल पुराना ये मंदिर था, हिंदुओं का था, और ये देश हित में मंदिर बना, ना कोई पार्टी विशेष में मंदिर बना। भाजपा पर आरोप लगता है कि भाजपा हर जगह ईवीएम हैक करके जीतती है, तो बंगाल में, केरल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में अभी तक ईवीएम हैक करके क्यों नहीं सरकार बना पा रही है? ये तो विपक्ष की चाल है, ये विपक्ष का कथनी है कि जब पूरे भारतीय जनता पार्टी का ही श्रेय में जब लोकसभा का मतदान होता है, जनता ने करती है। ये तो जनता देवतुल्य जनता है और भारतीय जनता पार्टी को वो लोग वोट करता है, विकास के नाम पे वोट करता है। ढुलू महतो को भी कुछ लोग यूट्यूबर लोग दिखा रहे हैं। किसी नेता का बयान आया है कि वो भी झारखंड के मूल निवासी नहीं है, उनके पास खतियान नहीं है, वो भी बाहरी है, इस तरह का बयान आ रहा है। ये तो पूरे विपक्ष का एक राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन उसका उनके पास खतियान है और यहाँ का मूलवासी है, धरती पुत्र है, माटी का बेटा है। तो जिस प्रकार से उनको भी माफिया की तरफ से धमकी आती है, और कोयलांचल में बहुत सारे मतलब डॉन है, गुर्गे हैं जो धमकी देते रहते हैं, झारखंडियों को दबाते हैं, खून खराबा इस क्षेत्र में बहुत है, धनबाद लोकसभा में। इस तरह से कोयला का ये है तो बहुत सारा चीज़ होता है। तो इस तरह से बोला जाता है कि ढुलू महतो को भी बोला जाता है कि वो भी एक प्रकार का माफिया है।
वो गरीब के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वो माफिया नहीं है। आज उनके पास जो विपक्ष बोलता है केसेज हैं, उनका अपना कोई क्रिमिनल केस है, न चोरी न डकैती केस है। वो जनता के हित में, जनता की लड़ाई में वो उनका केस हुआ है। वो सर विपक्ष उनमें केस दर्ज कर दिया है। चलिए, अब आपका पर्सनल सवाल है कि आप एक बार जिला परिषद का और एक बार मुखिया का चुनाव लड़े और दोनों बार आप हार गए, क्या भविष्य में दोबारा जनता चाहेगी तो कभी आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे। वो जनता जनार्दन है। हम तो कभी जीते ही नहीं है, तो हारें कैसे? पिंड्राजोरा मंडल बंगाल बॉर्डर से सटा हुआ है और बंगाल में जिस प्रकार से आए दिन भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की जाती है साजिश के तहत, कभी आपको ऐसा डर नहीं लगता है कि किसी दिन हो सकता है कि बंगाल बॉर्डर का हवा इधर आता है, तो होता है कभी आपके ऊपर किसी प्रकार का जानलेवा हमला इस या मारपीट हो जाए, इस प्रकार का डर भय आपको सताता नहीं? नहीं, हमको कुछ नहीं सताता। मेरे साथ राम है, मेरा डर ही नहीं है। जनता जनार्दन, मेरे साथ जनता है। और आशा करते हैं अगला चुनाव फिर लड़ेंगे और जनता हमको सपोर्ट करेगी और हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे। देश, धर्म और समाज के लिए और गांव में भी कोई भी विपत्ति आता है तो आप पहुंच जाते हैं। इतना काम करने के बाद भी गांव पे कुछ लोग आपका विरोध करते हैं, कभी इस बात का आपको दुख नहीं होता है? नहीं नहीं, विरोध तो करता ही नहीं कोई। कभी विरोध हमारा कभी नहीं करता कोई। जनता हमको आशीर्वाद देते हैं, विरोध कभी नहीं किया। तो पहले हम बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमको आज तक विरोध नहीं किया है, न करेगा। हमको आशीर्वाद ही जनता दिया है। भाजपा तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो इसमें मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि बंगाल में जिस प्रकार महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और उत्पीड़न, दुष्कर्म जैसे हो रहे हैं, कांड हो रहे हैं, तो क्या इस बार भाजपा वहाँ पे अपना परचम लहरा पाएगी? भाजपा अगले बार लोकसभा में 18 सीट वेस्ट बंगाल में था, 18, इस बार 35 पार करेंगे हम। और कुछ अपने स्तर से कुछ मेरे चैनल के संदेश देना चाहते हैं? आपको और आपके चैनल को पिंड्राजोरा मंडल भाजपा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पिंड्राजोरा मंडल में 15 पंचायत है, 75% पोलिंग होगा, उसमें 30,000 पार हम लोग करेंगे। कमल फूल छाप 30,000 से ज़्यादा वोट आएंगे। और ढुलू महतो को धनबाद लोकसभा से 8 लाख मतों से हम लोग जीत दर्ज करके पार्लियामेंट यानी दिल्ली पहुंचाएंगे। और धनबाद लोकसभा का समस्या को माननीय ढुलू महतो जी जनता के हित में काम करेंगे। बोकारो का सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापितों का मुद्दा जी, जिनकी जमीन ले ली गई, लेकिन एक ही बार नौकरी दिया गया, दोबारा नौकरी नहीं दिया गया और ना उनको मुआवजा मिलता कुछ घटना हो जाने से, तो इस पर भाजपा क्या करेगी? भाजपा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगले इस बार भी सरकार बनेगी और माननीय ढुलू महतो जी लोकसभा सदस्य बहुत ही 8 लाख मतों से जीतेगी। और विस्थापित और यहाँ के जो बेरोजगार, उनका समस्या को दिल्ली में रखेंगे। तो ये थे पिंड्राजोरा मंडल भाजपा के अध्यक्ष श्री सनातन सिंह जी, और आज इनके आवास में आकर ही मैंने इनसे बातचीत की। तो वीडियो को आगे शेयर कीजिए और सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही राजनीतिक दल के, संगठन के और सामाजिक धार्मिक संगठन के जितने भी जुझारू कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, उन सभी से मैं मिल के इंटरव्यू लेता हूं। आप सभी को अगला वीडियो में दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, धन्यवाद। ठीक है।